गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे और फिट हेल्दी होंगे। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है ये कैंसर से रिलेटेड कुछ जानकारी देने के लिए है। जैसे आप सब जानते हैं कि आजकल कैंसर का जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो 10 में से एक ऐसा पेशेंट हमें देखने को मिलता है जिसे किसी न किसी तरह का कैंसर होता है। तो ऐसे केसेस में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर, वजाइनल कैंसर, ओरल कैंसर, ये सारे कैंसर्स का जो परसेंटेज है पेशेंट्स में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे केसेस में होम्योपैथी का क्या रोल रहेगा और आप कैसे इन मेडिसिन्स को ले सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन्स हैं यस वो प्रिवेंट भी करती हैं कैंसर को, और इसके साथ साथ इनकेस अगर ऑलरेडी पेशेंट को कैंसर डायग्नोज हो गया है तो वो कंट्रोल भी करेगी। लेकिन ज़रूरत है कि आप प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर मेडिकेशंस और सही तरह से मतलब प्रॉपर कंसल्टेशन करके किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप वो ज़रूरत के हिसाब से वो मेडिसिन आप स्टार्ट करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ओरल कैंसर है। ओरल कैंसर हम सभी जानते हैं कि मैक्सिमम ये होता क्यों है। जैसे हैबिट्स, जो बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे गुटखा खाना, खैनी खाना, तंबाकू खाना, हमेशा तंबाकू को मुंह में लेते रहना, तो इससे आपका जो कैंसर है, जो ओरल कैंसर है, वो होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऑलरेडी अगर आपको कैंसर, ओरल कैंसर जिसे हम माउथ कैंसर भी कह सकते हैं, अगर ऑलरेडी आपको हो चुका है डायग्नोसिस और आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, भले ही वो रेडियो ट्रीटमेंट हो या कीमोथेरेपी हो, तो ऐसे केसेस में आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर ले सकते हैं जो आपको कंट्रोल ज़रूर कराएगी इन सिम्टम्स को। जैसे ओरल कैंसर में छोटे छोटे फुंसियाँ होती है ओंठ के नीचे, गाल के अंदर, जीभ के ऊपर, और ये फुंसी जो है धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। अब ऐसे केसेस में जैसे ही आपको पता चले कि आप डायग्नोज हो चुके हैं ओरल कैंसर से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और इसके साथ साथ आप अदर ट्रीटमेंट जो है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, तो वो भी आप शुरू रख सकते हैं पैरेलली। तो होम्योपैथी की ऐसी कौन सी असरदार दवा है जो आप ले सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको एक दवा का नाम बताना चाहूँगी जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। ये आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छी दवा है। इनकेस अगर आपके घर में या फिर आप किसी जानकार को जानते हैं ऐसा पेशेंट जो ओरल कैंसर से डायग्नोज हो चुका है और उन्हें काफ़ी दर्द होता है खाना खाते वक्त, या जलन होती है, इवन पानी भी पीते हैं तो काफ़ी जलन होती है, छोटी छोटी फुंसियों में से खून आता है, और जो सलाइवा है, जो पानी हमारे मुंह में बनता है, उसका एक मेटालिक टेस्ट आता है, और रात भर उनको मुंह के अंदर और जीभ के ऊपर जलन महसूस होती रहती है। तो ऐसे केसेस में आर्सेनिक एल्बम 30 ये मेडिसिन बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। इसका जो डोज़ है, इनकेस अगर आपको देना है तो फिर आर्सेनिक एल्बम 30 डाइल्यूशन मतलब लिक्विड फॉर्म में 30 ml की बोतल आपको लानी है, और वो 2 ड्रॉप्स 2 बूंद 1 चम्मच पानी में, या फिर आप हो सकता है अगर पेशेंट को अगर तकलीफ़ नहीं होती है तो फिर आप जीभ के ऊपर भी डाल के दे सकते हैं। इनकेस अगर आप पिल्स फॉर्म में अगर गोलियां बना के ला रहे हैं तो 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर को, 4 गोली शाम को ज़रूर दें। अभी नेक्स्ट सवाल उठता है कि हम ये कब तक दें। तो आप ये दवाई तब तक दीजिए जब तक सिम्टम्स कम नहीं हो जाते, और इनकेस अगर आपको लगता है कि मेडिसिन फॉर लॉन्ग टर्म आपको कंटिन्यू करनी है तो ऐसे केस में आप ज़रूर अपने होम्योपैथिक कंसल्टेंट से सलाह लें और उसी के बाद आप अपनी ट्रीटमेंट आगे बढ़ाएं। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इनकेस अगर कैंसर किसी पेशेंट को आपके घर में है और स्पेशली ओरल कैंसर, तो ज़रूर उन्हें ये सलाह दें कि जल्दी से जल्दी टोबैको च्यूइंग, जिसे हम तंबाकू खाना कहते हैं, वो बैड हैबिट जल्द से जल्द छोड़ दें। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी एडिक्शन के भरोसे पे अपनी ज़िंदगी ना जिए। थैंक यू।